प्यारे बच्चों, कैसे आप? मैं हैरी सर और आप है अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर, और जिसमें आज हम परसेंटेज की क्लास नंबर 5 करने वाले हैं। हमारा परसेंटेज चैप्टर चल रहा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसके सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराया जा रहा है। और मैंने आपसे कहा था टाइप वाइज आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा। टाइप वाइज पूरा चैप्टर क्या कराया जाएगा? कंप्लीट कराया जाएगा। आज जो हम इसमें टाइप करने वाले हैं वो है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे एसएससी की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आप सभी को पता है आपका चहेता प्लेटफॉर्म जो है पढ़ाई की पंचायत, इसका जो टॉपिक है, चैप्टर तो परसेंटेज चल ही रहा है आपका, चैप्टर तो परसेंटेज आपका चल ही रहा है, ठीक है कि नहीं? चैप्टर तो परसेंटेज आपका चल ही रहा है। इसका जो आज का टॉपिक है वो है पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, बात आई कि नहीं समझ में? पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हम करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि कितने टाइप के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरीके से इन्हें आपको सॉल्व करना है, ठीक है कि नहीं? तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें कितने टाइप के हमारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो, हम जो टाइप पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं? पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। और आप सभी को मैं बता दूं एक छोटी सी भाषा में कि यहां पर दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? दो। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आपसे पूछा जाएगा ओनली पॉपुलेशन को इंक्रीज या डिक्रीज के आधार पर, ठीक है? या तो पॉपुलेशन बढ़ रही होगी या फिर घट रही होगी, उसमें आपको ना मेल ना फीमेल की कोई बात होगी। दूसरा जो टाइप बनेगा उसमें आपसे मेल के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फीमेल के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात को समझना ध्यान से, मेल और फीमेल के आधार पर आपसे क्या पूछे जाएंगे? क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमें दो टाइप इसमें बड़ी बारीकी से समझने हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई और क्वेश्चन नहीं आपका बनेगा। बात आई कि नहीं समझ में? दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन उसमें से थोड़ा कैलकुलेशन और सारी चीज थोड़ी सी चेंज हो जाती है और उसमें ऐसा कुछ नहीं। बात आई कि नहीं समझ में? अब हम सीधे चलेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ और पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। लेकिन आप कहेंगे सर थोड़ा सा समझा दीजिए। समझा मैं देता ही हूं आपको, वैसे है कुछ नहीं इसमें। डायरेक्ट क्वेश्चन को अगर हम कराएंगे तब भी आप आसानी से सॉल्व उसको कर लें। देखो, थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। सपोज कीजिए कि किसी गांव की जनसंख्या है 10,000, ठीक है? पॉपुलेशन कितनी है? 10,000 है। और मैं आपसे कहूं कि प्रत्येक वर्ष इसमें 10% की वृद्धि हो जाती है, 10% की। तो मैं अगर 10% इसका यहाँ पे बढ़ाऊंगा, 10% क्या करूंगा यहाँ पे मैं बढ़ाऊंगा, तो आप कहेंगे सर इसका जो 10% बढ़ेगा वो बढ़ेगा 1,000। कितना बढ़ेगा? 1,000। बात को समझना, ठीक है कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपका 11,000, ठीक है? अगर फिर से मैं इसका 10% बढ़ाऊंगा तो आपको पता है इसका फिर से 10% जो बढ़ेगा वो आपका बढ़ेगा यहाँ से 1100, ठीक है? तो ये हो जाएगा 12,100 आपका। बात को समझना, बात आई कि नहीं समझ में? इस तरीके से। लेकिन हमें इतने लेंथी पैटर्न से क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना, हमें करना है रेशियो मेथड से। और पिछली क्लास में भी मैं रेशियो मेथड से बताया था, उससे पिछली क्लास में मैंने रेशियो मेथड बताया था। अगर आप रेशियो मेथड से परसेंटेज को करते हो तो आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार पे कहता हूं कि रेशियो मेथड से करना बेस्ट रहता है, ठीक है? देखो, सवाल पहला काफी सिंपल है और काफी अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं, सिंपल मेथड से करेंगे तो और बेटर रहेगा, रेशियो से करेंगे और बेटर रहेगा। दोनों से ही मैं कहूंगा बेस्ट है, ठीक है? चलो ध्यान से समझिएगा। एक शहर की जनसंख्या 5,120 है। यदि प्रत्येक वर्ष शहर की जनसंख्या, ठीक है, शहर की जनसंख्या में 12.5% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या हो? पहले समझ लेते हैं। मैं आपसे कहूं कि रेशियो मेथड से कीजिए तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर, ऐसे करना है। हमें पता है सबसे पहले 12.5%, 12.5% का फ्रैक्शन होता है आपका, कितना होता है? 1/,
चीजों को समझना ध्यान से। बढ़ रही है, क्या हो रही है? जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है कि नहीं? जनसंख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। चीजों को समझिएगा, ठीक है। जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है कि नहीं? देखो कितना बढ़ रही है? 1/8, मतलब 8 में 1 बढ़ रही है। इसका मतलब पता है क्या होता है? मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, इसका मतलब मूल संख्या और ये उसका हिस्सा, मतलब 8 का अगर मैं 12.5% निकालूं तो आपका 1 आए। चीजों को समझ। अब समय कितना दे रखा है? 2, पहला और दूसरा समय, ठीक है। पहले समझते हैं रेशियो मेथड से, ठीक है। लेकिन इसमें सवाल सिंपल भी होता है, लेकिन अगर मैं सिंपल और मेथड आपको दूसरा जो बताऊंगा उससे भी आपको सवाल काफी अच्छा लगेगा करने। देखो ध्यान से, मैं कह रहा हूं यहां से 8 से बढ़कर संख्या कितनी हो जाती है पहले वर्ष, दूसरे वर्ष भी 8 से बढ़कर कितनी हो जाती है? 9। बात को समझना ध्यान से, ठीक है। इसका मतलब मैं आपसे अगर कहूं कि पहले जनसंख्या 8 कितनी थी? 64 थी, और अब कितनी होगी आपकी? 81। चीजों को समझिएगा, ठीक है कि नहीं? अब देखो यहां से पहले जो जनसंख्या थी वो दे कितनी रखी थी? 5120 दे रखी थी, 5120 दे रखी थी। तो इसका इसमें कितनी बार डिवाइड जा रहा है? आप कर लेंगे आसानी से डिवाइड। सर 80 बार जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है। 80 बार ये क्रॉस हो रहा है तो एक ही रेशियो की वैल्यू 80 आ जाएगी। और आपकी बढ़कर जनसंख्या कितनी हो रही है? तो 81 में हम 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। 8 एकम 8 और 8 8 64, 6480 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक हो। बात आई कि नहीं समझ में? कोई भी टेंशन किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहूं कि ये मेथड आप ज्यादातर पढ़ते हुए भी आएंगे। मैं कहूं कि अगर इसको और छोटा कर दिया जाए सवाल को तो सवाल तुरंत हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। मैं कहूंगा पता है क्यों? कारण क्या? देखो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि बेस्ट है मेथड, कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही यूनिक तरीका है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है कि नहीं? अगर मैं कहूं कि आपको एग्जाम में करते समय क्या करना है कि सवाल को तुरंत उड़ाया जा सके, तो मैं केवल यही कहूंगा कि आपको जो पॉपुलेशन नहीं दे रखी उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी, ठीक है कि नहीं? आपको सीधा सीधा यहाँ पे पी लिखना है और पॉपुलेशन जो है वो पहले कितनी हो रही है? 1/8, मतलब 9/8 गुणा 9/8। चीजों को समझिएगा, ठीक है कि नहीं? और बढ़कर पॉपुलेशन हो कितनी गई है आपकी? नहीं हुई है, मतलब पहले वाली दे रखी है आपकी पॉपुलेशन, पहले वाली दे रखी है तो हम यहाँ पे पहले वाली पॉपुलेशन लिख दें, ठीक है। पहले वाली पॉपुलेशन कितनी है? 5120, ठीक है। बढ़ रही है तो आपको केवल एग्जाम में ये कैलकुलेशन करनी है कि 64 हो जाएगा, 64 से 80 बार कटेगा, 80 का 81 में गुणा करेंगे तो आपका यही लौट के आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि आप जल्दी इससे मेथड से कर सकते हैं, आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अगला सवाल कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी वाली बात है। भाई खुशखबरी तो है, खुशखबरी किस बात की? अब मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। खुशखबरी किस बात की है? खुशखबरी इस बात की है कि, ठीक है, कि आपके यूपी पुलिस की वैकेंसियां आ गई हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। यूपी पुलिस की वैकेंसियां आ गई हैं, 4-5 दिन बाद आपका फॉर्म भरना अप्लाई हो जाएगा। मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि 60,000 प्लस आ रही, 60,000 प्लस वैकेंसियां आपकी आ रही हैं। इसका अर्थ समझ रहे हो? इसका अर्थ ये है कि अगर आपकी 60,000 प्लस वैकेंसियां आ रही हैं तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। इतना ध्यान रखिएगा, अगर ये मौका आपने गंवा दिया तो 5-6 साल तक सोचना मत कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ जाएंगी कांस्टेबल की या हम जॉब लगा लेंगे, ना बिल्कुल नहीं। ये मौका काफी यूनिक है और 2 महीने में आपको हम वर्दी पहना के मानेंगे, हमारी गारंटी है। और हम ऑनलाइन आपके लिए बैच यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे यूपी पुलिस के लिए, जिसमें यूनिक मेथड के साथ पूरा सिलेबस आपको 2 मंथ्स में कंप्लीट कराया जाएगा। और 2 मंथ में जो कंप्लीट होगा वो प्रॉपर तरीके से ऐसा होगा कि आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है कि नहीं? ये आपको ध्यान रखना है। और मैं आपसे बार बार पे एक ही बात कहता हूं कि अगर मौका मिल रहा है तो चौका मार दो, छोड़ो मत, क्योंकि यूपी पुलिस की जो वैकेंसियां हैं ये बहुत ज्यादा हैं। 60,000, 60K आपकी क्या है वैकेंसी आई, यूट्यूब की भाषा में बता दूं 60K आपकी वैकेंसी,
अब ये ध्यान रखना कि आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल से जुड़ जाइए भाई। अब यूपी पुलिस की भी आपको तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा, घबराना बिल्कुल नहीं है, टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, ठीक है। यदि प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? कुछ नहीं है, पहले से ऑलरेडी आपको 10,000 दे रखा। देखो एक लाइन लिखनी है एग्जाम, ठीक है, एक लाइन लिखनी है। कितनी बढ़ रही है? 10%। 10% का मतलब कितना? 1/10। आप सभी को पता है 10% का मतलब कितना है? 1/10 है। तो आपको घबराना नहीं है। 11 बट्टे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और यहाँ पे भी 11 बट्टे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पे भी 11 बट्टे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये यहाँ से 0 आराम से 3 उड़ जाएंगी, ये बचेगा 10 और ये आ जाएगा आपका 1331। तो मतलब आपका आंसर आ जाएगा 13,310, ऑप्शन नंबर सी। बात आई कि नहीं समझ में? तो एक लाइन में अगर एग्जाम में खत्म करना है तो आप इसी तरीके से कीजिएगा, रेशियो में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है ऐसे सवाल। बात आई कि नहीं समझ? ठीक है, क्लियर हो गया होगा, टेंशन नहीं है भाई, सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दी। अब देखो सवाल में ऐसा भी हो सकता है कि प्रत्येक वर्ष अलग परसेंट की वृद्धि हो, प्रत्येक वर्ष अलग परसेंट की क्या हो? वृद्धि हो। जरूरी नहीं है कि एक ही परसेंट की बार बार बढ़ी, पहले साल और परसेंट वृद्धि हुई, दूसरे साल और, ऐसा सवाल आ जाए। जैसा कि ये है कि भाई किसी शहर की जनसंख्या 8,000 है, यदि प्रथम वर्ष शहर की जनसंख्या 20% और दूसरे वर्ष 16 से 2/3% बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या हो? अब केवल आपको इतना करना है कि आपका जो पहला परसेंट है 20%, इसका फ्रैक्शन आपको पता है 1 बटे कितना है? 5 है, ठीक है। और दूसरा परसेंट जो है वो 16 से 2/3% है, इसका मतलब 1/6 है, मतलब आपका प्लस। बात आई कि नहीं समझ में? आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता यहाँ पे नहीं। अब चीजों को बड़ी बारीकी से आपको समझना, ठीक है। देखो यहां से 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? जनसंख्या दे रखी है ऑलरेडी आपको। अगर मैं आपको रेशियो मेथड से बताता तो क्या कहता कि पहले बेटा 5 से कितना कीजिए? 6 कीजिए, फिर 6 से कितना कीजिए? आप 7 कीजिए, यही तो करता। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि इस वाले कॉन्सेप्ट से इन सवालों को मत कीजिए, क्योंकि लिखने में इतना टाइम लग जाता है, लिखने में इतना टाइम लग जाता है, ठीक है कि नहीं? तो मैं आपका टाइम बचाने वाला हूं, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि भाई सिंपल कीजिए। 8,000 दे रखी थी जनसंख्या, कोई बात नहीं है। पहले वर्ष कितनी? 1/5, तो 6 बट्टे कितनी होगी? 5 होगी। दूसरा कितना? 1/6, तो 7 बट्टे कितना हो गया? 6 हो गए। 6 से 6 गया। देखो कितना सरल हो गया सवाल। और यहाँ से 16 बार, ठीक है, 16 सत्ते 112, ठीक है, 112 और 2 जीरो का आपका 2 जीरो, 11,200 आपकी जनसंख्या हो जाएगी। बढ़ने के बाद 2 वर्ष बाद आपको कुछ नहीं करना, सवाल का आंसर आसानी से आ जाएगा। और मैं बार बार पे आपसे यही कह रहा हूं कि आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बात आई कि नहीं समझ में? सिंपल से मेथड से हम सवालों को करते हुए चल रहे हैं और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं डाले आज, क्यों? जानबूझकर आप गिनने में ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो, ठीक है। अब एक चीजों को समझना ध्यान से, इसमें मैं दोनों मेथड से बताऊंगा, क्योंकि बच्चा कभी कभी अगर कंफ्यूज भी हो जाए तो घबराने की उसको जरूरत कभी नहीं पड़ेगी हमारे वीडियो देखने के बाद। कि किसी शहर की जनसंख्या 3 वर्ष में 25,000 से बढ़कर 35,000 हो जाती है, यदि जनसंख्या प्रथम वर्ष 6.5%, द्वितीय वर्ष 12.5% और तृतीय वर्ष X% बढ़ी तो जनसंख्या क्या हो? चीजों को समझिएगा ध्यान से भाई। पहला 6%, 6.5, ठीक है। पहला कितना है? 6.5, तो घबराने की आपको जरूरत नहीं है, 6.5, ठीक। यहीं लिख देता हूँ साइड में, कोई टेंशन नहीं। पहला 6.5%, ठीक है। कितना है? 6 से 2/3, 6.5 नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिए, मैंने ही गलत देख लिया, मेरी ही यहाँ के मुझे लग रहा है कम काम कर रही है, ठीक है। देखो 6 से कितना बच्चा? 2/3, रफ कर देते हैं, टेंशन नहीं लेनी। 6 से कितना है? 2/3 है, तो घबराना आपको बिल्कुल नहीं है, ठीक। इसका फ्रैक्शन आप सभी को पता है 1/15 होता है, नहीं पता तो अब पता चल गया होगा, ठीक है। दूसरा 12.5%, आपको पता है 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 होता है, कई बार रिपीट हो चुका है, हमेशा रिपीट होता हुआ आया है, 1/8 होता है। तीसरा जो है वो आपका X% है, तो नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, घबराना ही नहीं है। चीजों को समझिएगा भाई। कैसे? देखो पहले 15 से कंडीशन कितनी बनेगी बच्चा? 16 बनेगी, बढ़ रहा है,
दूसरा देखो, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, यही तो है भाई। रेशियो से क्यों समझ रहे हैं, समझ लेते हैं कि भैया मैंने जो तरीका बता तो उससे भी उड़ा दूंगा मैं इसको, ठीक है, घबराने की जरूरत तो नहीं है सवाल को। दूसरा 8 से कितना हो रहा है बच्चा, 9 हो रहा है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक। तीसरा नहीं है, खाली है, कोई बात नहीं है। जनसंख्या थी कितनी आपकी, 25,000, कितनी थी, 25,000, बढ़कर कितनी हो गई आपकी, 35,000। तो घबराने की जरूरत है आपको नहीं, ठीक है। दूसरी कंडीशन, कंडीशन क्या है कि अगर कट रहा है तो काट दो भाई, 8 से 2 बार कट रहा है काट दो, उड़ा दो। 3 से 3 बार कट रहा है काट दो, 3 से कितना 5 बार कट रहा है काट दो। ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये 6 इधर आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। बात को समझना, ठीक है। देखो ध्यान से भाई, ये मल्टीप्लाई में आके 6 इधर आ जाता, इसके नीचे 1 बचा, 5 1 5 इधर चला जाता। 3 जीरो से 3 जीरो को उड़ाइए, ठीक है। 5 से कितना 5 बार, 5 से कितना 7, 5 से ये 5 गया तो 6 रेशियो 7 बचेगा। तो कितना बढ़ गया यहाँ से 1/6, मतलब 1/6 होता है आपका 16 से ही 2/3। और मैं आपसे बार बार पे क्यों कह रहा हूं कि लिखने में बहुत अधिक समय लगेगा, लिखने में बहुत अधिक समय लगेगा, आपके 10 से 15 सेकंड बर्बाद हो जाएंगे। उन 10 से 15 सेकंड को बचाने के लिए मैंने आपसे कहा था जो सिंपल सा मेथड अभी तक जीवन में रहा है उसी को करेंगे तो बेटर रहेगा। कि भाई 25,000 था, पहला वर्ष कितना 16 बट्टे कितना हो जाएगा 15, ठीक है। दूसरा कितना 9 बट्टे कितना हो जाएगा 8, और तीसरा x है तो x, घबराना नहीं है, यहाँ 35 का 35 हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन लिखनी पड़ेगी केवल, एक लाइन के बाद सीधा हम क्रॉस पर चलेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ाएंगे, ठीक है। 8 से 2 बार उड़ाएंगे, 3 से ये 3 बार उड़ेगा, 3 से ये 5 बार उड़ेगा, 5 से ये 5 बार उड़ेगा और 5 से ये 7 बार, ठीक है कि नहीं। तो यहां से ये जो वैल्यू है 6 नीचे चली जाएगी तो x बराबर आ जाएगा 7/6, मतलब बड़ा कितना है 1/6, मतलब आपका आ जाएगा 16 से ही 2/3, ऑप्शन नंबर सी। बात है कि नहीं समझ में। अब सोच लीजिए कि आपको ये करना है या फिर आपको ये, ठीक है कि नहीं। और मैं बार बार पे कहता हूं कि सवाल को जितना हो सके उतना हमें सिंपल करना चाहिए। देखो, इस सवाल से पहले खाली पेज लेकर मैं कंडीशन आपको समझाता हूं, ठीक है। सवाल तो मैं आपको कराऊंगा ही, समझ लो ये सवाल है कैसा, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, एक सवाल में साथ में इसमें समझा दूंगा मैं आपको, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो जैसे मैंने कहा किसी गांव की जनसंख्या 10,000, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल है, मेल और क्या है फीमेल है, ठीक है। मैं कहूं कि इसमें मेल जो है वो 6,000 है, ठीक है, और फीमेल जो है वो आपके 4,000, ठीक है। अगर मैं कहूं इस सवाल में कि मेल जो है वो 10% बढ़े तो आप कहेंगे सर 10% अगर इसका जोड़ दिया जाए तो सीधा सीधा सा 600 आ जाएगा, 600 बढ़ेगा तो 6600 हो जाएगा, ठीक। इसमें ये 10% बढ़े तो ये 10% बढ़े, इसका मतलब ये 400 बढ़े, 400 बढ़े तो कितने हो गए 4400 हो गए कि नहीं। ये कॉन्सेप्ट क्यों है उसका रीजन बताता हूं मैं आपको। तो टोटल जो जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई 11,000, आप कहेंगे सर 11,000 हो गई कोई टेंशन नहीं है। मैं आपसे कहूं कि अगर मैंने यहाँ जनसंख्या अलग अलग थी, अगर मैं आपसे कहूं कि जनसंख्या मैंने 10,000 ही ली, कॉन्सेप्ट को समझिएगा केवल कॉन्सेप्ट, ठीक। जनसंख्या मैंने 10,000 ली, 10,000 में से मैंने कहा कि मेल और फीमेल है, ठीक है। इसमें जो मेल हैं वो आपके 3,000 ले लेते हैं और फीमेल जो है वो आपके 7,000, ठीक। मैं कहूं कि ये जो है वो 10% बढ़े, चीजों को समझना। तो 10% मतलब आपका 300 बढ़ेगा, तो क्या ये 3300 नहीं हो जाएंगे, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। मैं कहूं कि ये 10% बढ़ा तो आप कहेंगे सर ये भी 10% बढ़ा, ठीक है। तो यहाँ 10% कितना हो गया 700, तो ये 7700 हो जाएगा। दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो सीधा सीधा जो बनेगा वो आपका 11,000 का कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है। 11,000 का मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि जनसंख्या कितनी भी हो अगर परसेंट बराबर बढ़ रहा है तो मैं सीधा सीधा इसका 10% बढ़ाता तो क्या ये 11,000 नहीं हो जाते, क्या ये 11,000 नहीं हो जाते, 10% बढ़ाता तो ये भी 11,000 हो जाते।
इसका मतलब कंडीशन ना इसमें ना इसमें ना इसमें ना इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर परसेंट बराबर है, केवल बराबर बराबर बढ़ाया जा रहा है, तो हमें यहां से बढ़ाने की जरूरत नहीं है, केवल यहां से बढ़ा के हम सवाल को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और इसके साथ यूनिक मेथड में मैं आपको बताऊंगा, तो घबराने की तो आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, सवाल पे सीधे पहुंचते हैं। ठीक, मैं आपको दो दो तरीके बताता हूँ हमेशा। कितने तरीके बताता हूँ? दो दो। क्यों? भूल जाए तो याद रहे कि हाँ कि हम बिहारी सर से पढ़े थे। दो तरीके एक सवाल के हमने सीख लिया। जनसंख्या कितनी है? 12,000। ध्यान से समझिएगा, सवाल में है कुछ नहीं। जनसंख्या कितनी है? 12,000। ठीक है, इसमें जनसंख्या में मेल और क्या है? फीमेल। ठीक है, अब चीजों को समझिएगा ध्यान से। मेल जो बढ़ रहे हैं वो कितने बढ़ रहे हैं? 10%। और फीमेल बढ़ रहे हैं 12%। चीजों को समझिएगा। ठीक है, मैं कहूं कि जनसंख्या बढ़कर हो कितनी गई है? जनसंख्या बढ़कर हो गई है 13,280। 13,280। ठीक है, तो मैं कहूं कि यहां से बढ़ी कितनी है जनसंख्या? तो आप कहेंगे सर 1280 बढ़ी। कितनी बढ़ी है? 1280। राइटिंग खराब आ गई, कोई टेंशन नहीं है, दोबारा अच्छी सी राइटिंग लिख देंगे, घबराओ। कितनी बढ़ी है? 1280। चीजों को समझिएगा, घबराना आपको बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर मैं कहता आपसे, क्या कहता? सवाल में वही बात कहता जो मैं बार बार पे कहता हुआ आ रहा हूं कि अगर दोनों 10-10% बढ़ते तो कोई टेंशन नहीं थी। तो मैं कहूं कि इसको अगर मैं 10 + 2% लिख दूं तो कोई टेंशन नहीं है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई घबराने की आपको जरूरत नहीं है। बात है कि नहीं समझ में? तो मैं कहूं 10-10% बढ़ते और मैं केवल इसका 10% बढ़ाता, तो इसका 10% आता कितना? 1200। 1200। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा जो बढ़ रहा है वो 80 बढ़ रहा है, और 80 जो बढ़ रहा है वो 2% की वजह से बढ़ रहा है। तो अगर मैं कहूं कि 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो भैया आप कहेंगे सर 1% की वैल्यू होगी 40। तो 100% फीमेल की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 4,000। 4,000 होगी कि नहीं? किसकी? फीमेल की। फीमेल आपसे नहीं पूछे गए, मेल आपसे पूछे गए। तो अगर 12,000 टोटली हैं, 4,000 ये हैं, तो मेल कितने होंगे? 8,000। आपका आंसर तुरंत आ जाए 8,000। ये कॉन्सेप्ट आपने ज्यादातर पढ़ा होगा, कई वीडियो अगर आपने देखी होंगी यूट्यूब पर तो पढ़ा होगा, लेकिन दूसरा यूनिक मेथड मैं आपको बता रहा हूं, जिससे तुरंत आप आंसर को निकाल सकते हैं। बहुत काम आएगा, घबराने की जरूरत नहीं। देखो, कुछ नहीं करना, सिंपल सा मेथड है, देख लो ध्यान से। जनसंख्या कितनी है? 12,000। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं। ठीक है, यहां से देखो, मेल कितने बढ़े? 10%। ठीक है, और फीमेल कितने बढ़े भाई? 12%। कुछ नहीं करना, सिंपल सा मेथड है। यहां से देखो बढ़ कितने? 13,280। 13,280 मतलब 1,280 बढ़े। कुछ नहीं करना, 1,280 बढ़े लिख दीजिए और 2 जीरो बढ़ा दीजिए। क्यों? क्योंकि इसको हम परसेंट में ले आए, 2 जीरो बढ़ाने के। अब आपको ये वाला मल्टीप्लाई सिंपल है, इसको कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? ये 12। ठीक है, 1,20 आ जाएगा, ये 1,28 हो गया। अंतर कितना है? 8,000। ठीक है, तो यहां से अगर मैं डिवाइड, यहां से देखो एक चीज समझना, यहां से अंतर का डिवाइड दूं, अंतर का डिवाइड दूंगा तो कितना आ जाएगा? 4। अब आप कहेंगे सर मेल आया या फीमेल? अगर हम मेल का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फीमेल निकल के आते हैं, अगर हम फीमेल का मल्टीप्लाई करते हैं तो मेल निकल के आते हैं। फीमेल आ गए 4,000, तो मेल कितने आ गए आपके? 8,000। ये यूनिक मेथड है और पहले ही मैं कई बार आपको बता चुका हूं, सिंपल सा मेथड है, सवाल तुरंत आ जाएगा। एक तो इस तरीके का, और मैं आपको बता दूं इस तरीके के सवाल आने की संभावना 1,000% इस साल बनती है। तो माइंड में बिठा लीजिए, अगर पॉपुलेशन का सवाल आया तो 1000% इस टाइप का सवाल है। मैं 100% की तो बात ही नहीं कर रहा। सवाल नंबर अगला, और मेल और फीमेल के आधार पर इस प्रकार के भी सवाल बनते हैं, तो घबराना नहीं है। ऐसा सवाल आ जाए तब भी आपको घबराना नहीं। ठीक है कि नहीं? देखो सवाल को समझते हैं। एक नगर में 1,000 निवासियों में से 60% पुरुष, जिनमें से 20% साक्षर हैं। साक्षर है ये, ठीक है, क्या शब्द है ये? साक्षर है ये वाला, साधन नहीं, साक्षर। साक्षर मतलब होता है एजुकेटेड। ठीक,
साक्षर है। यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर है तो नगर में कितने प्रतिशत महिला साक्षर? ठीक, ध्यान से समझिएगा, सवाल में है कुछ नहीं, घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं, चीजों को समझिए। निवासी कितने हैं? 1000। ठीक, इसमें मेल और क्या है? फीमेल। मेल और क्या है? फीमेल। अब एक चीज समझिएगा ध्यान से, अगर मेल 60%, मेल कितने हैं? 60% है, तो आप कहेंगे अगर 60% तो सीधा सीधा 600 हो गया। फीमेल कितने हैं आपके? 40%, तो सीधा सीधा 400 हो गया। बात है कि नहीं समझ में? कुछ नहीं करना, जिनमें से 20% साक्षर है, पुरुष पुरुष साक्षर है 20%, तो अगर बेटा मैं इसका 20% निकालूंगा तो 120 नहीं आएगा। 120 पुरुष पढ़े लिखे 600 में से। लेकिन उसने अगली लाइन में क्या कहा है? अगली लाइन में केवल इतना कहा है उसने कि क्या कहा है? सभी में 25% साक्षर है, तो इसका सभी का अगर मैं 25% निकालूं, 25% अगर मैं निकालता हूं तो आपको पता है इसका 25% आएगा 250। बात है कि नहीं समझ में? मतलब यह है कि 1000 लोगों में 250 लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें से 120 जो हैं पुरुष पढ़े लिखे हैं, तो बाकी के जो बचा 130 महिलाएं हो गई जो कि पढ़ी लिखी हैं। उनका परसेंट पूछा है, टोटल महिलाएं कितनी थी? 400। आपको सवाल को तुरंत कर देना है, ज्यादा घबराने की जरूरत आपको नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 2 से ये कटेगा आपका 65, और 2 से ये 2 बार 2 से कटेगा तो 32.5 आपका आंसर आ जाएगा। और मैं आपसे बार बार पे कहता हूँ, कॉन्सेंट्रेट करके अगर सवालों को पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, तो सवाल आपको आसान भी लगेंगे। बेहतरीन तरीका आपको बता भी दिया है, टेंशन आपको लेनी नहीं है, सिंपल सा मेथड है, घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं। बात आई कि नहीं समझ में? आप कहेंगे सर बिल्कुल आई समझ में। एक और सवाल इसी से रिलेटेड आपका पेपर में पूछा गया है, SSC CGL प्री 21। ठीक है, सवाल को समझ लीजिएगा, टेंशन आपको नहीं लेनी है, सेम इसी कॉन्सेप्ट से है, इसलिए मैंने सवाल डाला हुआ है। इसमें देखो, 400 कर्मचारी वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारी तथा महिला कर्मचारियों का अनुपात 5:3 है। ये रेशियो, ठीक है, 5 रेशियो कितना है? 3 है। यहाँ पे इंग्लिश में भी 5:3 है। फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी हैं और 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी हैं। नियमित मतलब रेगुलर है आपका। तो नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत बताइए। टोटल है कितने? आप कहेंगे सर टोटल है हमारे 400। ठीक, टोटल अनुपात कितना हो रहा है? 8 8 पंजे। देखो यहाँ पे पुरुष कितने हैं? देखो मेल, और किसकी बात हो रही है? फीमेल की। ठीक है, मेल और फीमेल की बात हो रही है। मैं आपसे कहूं कि ये 5 हैं, ये कितने हैं? 3 हैं, तो 8 8 पंजे 40, 50 55 25 250 ये हो जाएंगे, और आपके 150 ये हो जाएंगे, 50 3 150, टोटल 400 है। ठीक, अब आप कहेंगे सर इसमें क्या रह गया? इसमें रह ये गया केवल कि अगर मैं आपसे कहूं कि इसने कहा कि फैक्ट्री में 87.5% जो हैं वो नियमित कर्मचारी हैं पूरी फैक्ट्री में। 87.5। अब एक चीज समझना, 87 से 12.5 12.5 7 बट्टे कितना बचा आपका? 8 8 पंजे 40, 350 हो जाएगा, 350 यार, 87.5। ठीक है, बात आएगी नहीं समझ में? अब आपको करना क्या है? 350 हो गए। अब उसने कहा है कि पुरुष 92%, तो अगर मैं इसका 92% निकालूं तो मैं सिर्फ केवल 8% माइनस कर दूं ना इसमें से। 8% कितना हो? 25 8 220 आ गया, 20 माइनस 230 बचे इसके, 92% पढ़े लिखे। ठीक है, अब देखो यहां से ये तो मेल हो गए पढ़े लिखे, और टोटल पढ़े लिखे के, सॉरी पढ़े लिखे नहीं, रेगुलर, इसमें रेगुलर बात एक ही है, कोई टेंशन नहीं। रेगुलर और पढ़े लिखे का शब्द बदल दिया, बाकी करने का मेथड वही। तो यहाँ पे रेगुलर कितने? 230। यहाँ रेगुलर कितने? टोटल 350। तो यहाँ से मेल केवल 230 है और टोटल 350 है, तो बाकी के 120 महिलाएं होंगी जो रेगुलर जाती है। टोटल महिलाएं कितनी हैं? 150 हैं, और आपको अब कुछ नहीं करना, इंटू आपको 100 कर देना है। आपको पता है 0 से 0 जाएगा, 5 से 20 जाएगा, 5 से 3 जाएगा, 3 से 4 जाएगा, 4 से 20 में 80 आया जाएगा, तो 80% आपका आंसर हो जाएगा। घबराने की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं। बात है कि नहीं समझ में? तो इस प्रकार के
आपसे सवाल पूछे जाते हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड, इससे बाहर आपका कोई सवाल आने की संभावना 1% नहीं है। और मैं आपसे बार बार पे कहता हूं, अपनी आदतें सुधारिए, अपने आप को सुधारिए, पढ़ने पे जोर लगाइए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप नहीं तैयारी करेंगे, खुद के अंदर आग नहीं लगाएंगे पढ़ने की, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं करा सकता। आपका सिलेक्शन केवल आपकी मेहनत करा सकती है। हम केवल पढ़ा सकते हैं, चीज़ों को बता सकते हैं कि किस तरीके से सवाल बनते हैं, किस तरीके से उन्हें सॉल्व करना है। आपको ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपके अंदर बैठकर हम पढ़ लें, आपके अंदर बैठ के आपको पढ़ा दें, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि मेहनत करनी है, लगातार करनी है, लगातार मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगी। तो इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं और यहीं पे विराम देते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।